गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज तीसरा दिन है इसको पर चर्चा करते हुए, और आज इसे समाप्त करेंगे। कल आपके साथ अब तक के दूसरे अध्याय का चर्चा करेंगे। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। कल हमने आपसे निवेदन किया था, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं, इतना आप सब लोग जानते हो। एक जड़ है और एक चेतन है। आपका शरीर जड़ है, संसार जड़ का है, और आप चेतन हो। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है। हमारा स्वरूप जो है वो चेतन है, पर उसने जड़ के संग, शरीर के संग अपना संबंध बना लिया, जड़ता की तरफ आकर्षण हो गया। यही पतन का मूल कारण है। हमारे पतन का कारण क्या है? हमने जड़ के साथ संबंध बनाया है, चेतन से संबंध नहीं बनाया। और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना, उत्थान की तरफ जाना है, यानी अपने को, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना और चेतन परमात्मा की तरफ हमारा लक्ष्य हो जाना। ये हमारे उत्थान का मार्ग है। पतन का मार्ग भी आपने समझ लिया और उत्थान का मार्ग भी आपने समझ लिया। फिर हमने निवेदन किया कि जड़ की तरफ, शरीर और संसार की तरफ
जाने में मोह मूल कारण है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में, अपने स्वरूप की तरफ जाने में विवेक का मूल कारण है। मोह और विवेक, मोह होता है शरीर को मानकर और विवेक होता है आत्मा को जानकर। तो समझने की दृष्टि से कल भी निवेदन किया गया था, मोह और विवेक के दो विभाग कल आपके साथ निवेदन किए गए। अहमता और ममता, अहमता और ममता ये मोह कामना युक्त मोह है, यानी अपने अंदर अहमता होना और ममता युक्त मोह ये कामना युक्त मोह है। और नंबर 2 सत असत का विवेक, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक है। हमारे अंदर अहमता के कारण ममता आई, इसी के कारण मोह पैदा हुआ। सत असत का विवेक सुनते तो बहुत हैं लेकिन संकल्प नहीं कर पाते, दृढ़ नहीं हो पाते। प्राप्त वस्तु, नोट करो इस बात को, प्राप्त वस्तु शरीर में, मकान में, संसार के सामान में अहमता ममता करना ये ममता युक्त मोह है। अहमता और ममता युक्त मोह है, यानी शरीर में, जड़ में अहमता ममता करना, अपने को शरीर मानना और वस्तुओं से मोह करना, ये ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि की कामना करना, जो हमें नहीं मिला हुआ उसकी कामना करते रहते हैं, ये कामना युक्त मोह है। लेकिन आप और हम कौन है? शरीरी आत्मा, शरीर में रहने वाला। शरीरी किसको बोलते हैं? शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। ध्यान से सुनिएगा, आप और आपका शरीर दोनों अलग अलग हैं। आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो। आप मकान नहीं हो, मकान में रहते हो। शरीरी सत है और शरीर असत है। असत माने झूठा, और आप आत्मा शरीरी सत्य हो। सत आप और सत परमात्मा। लेकिन अपना संबंध जड़ के साथ करने से हमारा पतन हो रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर में ममता मोह करना ये पाप है। संसार की वस्तुओं में ममता मोह करना, उनकी कामना करना, ये सब जड़ वस्तुओं की कामना हो गई। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ठीक तरह से। और किसी को समझ नहीं आए, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ सुने और समझने का प्रयत्न करें। सत और असत का विवेक अलग अलग समझो। सत और असत ये विवेक है। क्या मैं सत हूं, असत शरीर नहीं हूं। मैं चेतन परमात्मा का अंश हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, बाकी सब माया का अंश है, प्रकृति का अंश है। ये विवेक है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो हमारे को बहुत होता है, थ्योरेटिकल ज्ञान तो हमारे को बहुत होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। क्यों?
हमारी बुद्धि में अनंत काल से ये बैठा हुआ है, मैं शरीर हूं। कोई बात नहीं, एक कमरे में हजारों वर्ष का अंधेरा था, एक दिन प्रकाश अंदर गया, अंधकार मिट गया। और आपको बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं प्रकाशवान हो। तो सत असत का विवेक है, और कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको ठीक तरीके से समझना और समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना, अकर्तव्य का विवेक है। यानी क्या मेरा कर्तव्य है और क्या मेरा अकर्तव्य है। आप और हम लोग कर्तव्य को भी कर्तव्य मानकर करते हैं, अकर्तव्य को भी अकर्तव्य मान के करते हैं। हम धर्म को समझ ही नहीं पाते। धर्म माने भगवान को धारण करना। धर्म कौन सा? जिससे भगवान की तरफ उत्थान होता हो, भगवत प्राप्ति होती हो। माया का संसार पाना वो धर्म नहीं है। हमने यहाँ पर बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, ये क्या हुआ? हमने स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ली। जैसे यहाँ पर धन खर्च करते हो, धीरे धीरे धन कम होता जाता है, ऐसे यहाँ के जो हम धर्म करते हैं उसका रिजल्ट केवल स्वर्ग की प्राप्ति है। और स्वर्ग जाकर धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है, वापस संसार में पटक दिए जाते हैं। आपको सबको पता है, धन बैंक से रोज पैसा निकालो, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। हम स्वर्ग किस लिए जाते हैं? यहाँ जो दान किया है वहाँ हमें सुख मिले। किसका सुख मिले? शरीर का, इंद्रियों का, भोग का, काम का। क्यों? क्योंकि हमारे पास धर्म और अधर्म का हमें ज्ञान ही नहीं है। अब देखिए, अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, मैंने कल भी निवेदन किया था, 2 प्रकार का मोह हो गया अर्जुन को। आप और हम लोगों को भी 2 प्रकार का मोह हो गया, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं आप और हम लोग। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, अर्जुन की तरफ ध्यान लगा करके अपने अंदर देखें। अहमता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं। हम अपने को धार्मिक मानने लग गए। दूसरे के दोष तो हमें नजर आने लगे, लेकिन अपने दोष का हमें पता ही नहीं। यानी अहमता को लेकर धर्म करके हम धर्मात्मा बन गए, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे, ये अहमता ममता युक्त में हो गया। यानी अहमता भी आ गई और ममता भी आ गई। हमें पाप ना लगे, कुल का नाश, दोष ना लगे, मित्र द्रोह का पाप ना लगे, नरकों में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन ना हो, ये कामना युक्त मोह हो गया। अहमता, ममता युक्त मोह और कामना युक्त मोह, यही एक कारण था जिसके कारण अर्जुन हथियार डालता है। और आप और हम लोग हर जन्म में बैरंग वापस लौट जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। कभी मत समझिएगा कि भगवान ने हमको मौका नहीं दिया होगा। बहुत से लोग बहानेखोरी करते हैं, भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे। भगवान की कृपा इतनी कम है कि आपको मनुष्य शरीर मिला। अब आप माया में लिप्त हो, काया में लिप्त हो, ये भगवान का दोष नहीं है, ये आपका अज्ञान है।
ये हमारा कसूर है कि हम अपने को समझ ही नहीं पा रहे, अहमता के कारण और ममता के कारण। तो दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने निवेदन किया था, मैं कल भी चर्चा करूंगा इस पर, कि दूसरे अध्याय का, अर्जुन के दूसरे अध्याय के पहले से लेके 11वें श्लोक तक प्रश्न किए भगवान से। 11वें श्लोक से भगवान ने उसके सारे प्रश्नों का जवाब देना चालू किया। दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 2 प्रकार का विवेक बताया। अब बताओ, सारे मोह को दूर करने के लिए 2 प्रकार का विवेक क्या? पहला तो ये शरीर और शरीरी का अंतर। मैं जड़ नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, सहज सुख राशि हूं। मैं शरीर का अंश नहीं हूं, मैं माता पिता का अंश नहीं हूं। माता पिता का भी शरीर परमात्मा का अंश है, लेकिन हम लोग इस अज्ञानता से आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने शरीरी और शरीर का, अब आप इतना तो समझ गए होंगे, आप जड़ शरीर नहीं हैं, आप चेतन शरीरी हैं। सत असत का विवेक, अपने को शरीर से अलग महसूस करना। अपने को, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपका संग सत्य के साथ हो गया, असत के संग समाप्त हो गया। ये विवेक है। लेकिन क्या करे जीव, अहमता और ममता के कारण दोनों तरह की त्रुटियां सदा करता आ रहा है। अभी तक तो यही हो रहा है, आगे ऐसा होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता। अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है। तो शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे समझा जाए कि शरीरी कौन, शरीर का विवेक। भगवान ने कहा मैं, तू और ये, मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं भी चेतन तू भी चेतन, और ये शरीर और ये संसार। ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं, और आगे भी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। यानी आप और हम लोग आत्मा से सदा से थे। कब से सदा से? कोई याद रखने की जरूरत नहीं। सदा माने सदा से, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ। इसलिए कहा गया ए अजन्मा अमर आत्मा, अमर हैं हम, हमें कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। लेकिन हमारी खोपड़ी में अज्ञान भर गया, हम अपने को शरीर मानने लगे, ममता मोह के जंजाल में फंस गए, धर्म की जगह अधर्म करने लग गए। तो भगवान कहते हैं ये जो तुझे नजर आ रहे हैं सामने खड़े हुए, ये पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, और पहले भी थे और अब भी हैं। आत्मा से पहले भी थे और आत्मा से बाद में भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा नहीं मार सकता। लेकिन ये बात हमारी खोपड़ी में नहीं जाती। और आगे भी नहीं रहेंगे।
ये बात भी नहीं, अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे, ध्यान दो, और आगे भी नहीं रहेंगे, और बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। आप जितनी भी चीजें संसार की देखते हो, आपको लगता है, हम कई बार सोचते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई, हम पहले पुरानी दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली बहुत कम लोग थे, कम मकान थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब बन रहा है, धीरे धीरे सब मिट रहा है। आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा नहीं बनाई जाती, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता है, विवेक होता है, और जिसे विवेक हो गया वो भगवत प्राप्ति कर जाता है। तो भगवान ने कहा ये शरीर, ये मकान और ये सारा संसार का सामान पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, ये मरण धर्मा है और आप अजन्मा हो, इसे विवेक कहते हैं। जैसे शरीर का आप हम सबको तजुर्बा है, हमारा बचपन, हमारी जवानी एक दिन में नहीं बचपन से जवान हो गए थे, एक दिन में जवानी से बुढ़ापा नहीं आ गया, लेकिन धीरे धीरे अवस्थाएं बदलती जा रही हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की और शोक की क्या बात है। चिंता करो तो इस बात की करो, शरीर मिला, भगवत प्राप्ति ना कर सका, इसकी चिंता करो, इसका मलाल करो, इसका विलाप करो, इसका रुदन करो कि मैं अब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सका, इसका हमें दुख होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम पता नहीं कहां उलझे हुए हैं। आपको और हमको ऐसा लगता होगा कि आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितना वजन है, परमात्मा से ज्यादा वजन है आपके ऊपर। वो सारी सृष्टि को चला रहा है, सारी सृष्टि को, और वो निरहंकार है। क्यों? वो जागा हुआ है और हम सोए हुए हैं। हम वजन अपने सर पर महसूस कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, जैसे जमादार अपने सर पर मल ढोता है, ऐसे ही आप और हम लोग भी अज्ञान ढो रहे हैं, अधर्म ढो रहे हैं। वरना वजन काहे का? कोई वजन नहीं है, ना मेरा कोई पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। ये सब माना हुआ है संसार, और ये आत्माएं पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। और आप और हम लोग भी आज सत्संग में हैं, पता नहीं, पहले भी हम लोग किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अवश्य मिले होंगे। तो भगवान कहते हैं जैसे वस्त्र बदलता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। मरता नहीं है, शरीर मरता है। ये अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की और दुख की कोई बात ही नहीं है। और हम लोग पता नहीं कितने दुखी होते रहते हैं। आ बैल मुझे मार, लोग कहते हैं आपको क्या पता, आपको क्या पता। अरे बाबा, सबको पता होना चाहिए। शरीर से आप तो रात्रि को गहरी नींद में आप शरीर नहीं होते, भूल जाते हो, लेकिन जागते ही शरीर मानने लगते हो।
अज्ञान मिट नहीं रहा। यानी ये जानने के बाद भी कि अभी 2 घंटे पहले मुझे शरीर का पता तक नहीं था, मैं था और शरीर का पता नहीं था, लेकिन जैसे ही जागे अज्ञान जाग गया, आत्मज्ञान नहीं जागा। किसी दिन आप और हम लोग अगर आत्मा से जाग जाएं, अगर आप और हम लोग आत्मा से जाग जाएं तो कमाल हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्तव्य, कर्तव्य कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य का है, विवेक बताते हुए भगवान ने कहा, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं, आत्मज्ञान का परमात्मा से प्रेम के बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम आत्मा हैं, लेकिन परमात्मा से संसार मांगते रहते हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि देखो, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने का, हरि से प्रेम की कोई लालसा ही नहीं है, चेतन होके जड़ मांगते रहते हैं। इसलिए कहा क्षत्रिय के लिए जैसे युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्योंकि अनायास प्राप्त हुआ। अब हमारे लिए क्या धर्म है? भगवान को धारण करना। ध्यान दो, हमारे लिए क्या धर्म है? हमारा इस देह में हरि मिलत है, ये धर्म है। हम कुकर्मों में फंसे हुए हैं। संसार की सेवा वो तो शरीर कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? सोच के देखो, शरीर मिला संसार की सेवा के लिए, और आपको एक बार ज्ञान हो गया, जैसे हम नौकरी पर जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, सदा अपने परिवार का ध्यान बना रहता है, ऐसे ही कर्म संसार के करो, ध्यान भगवान में रखो हर पल। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन, स्वधर्म। अब आप बताओ, स्व माने शरीर, तो अपना धर्म जो आप हम लोग महसूस करते हैं, उस धर्म से भगवान नहीं मिलते। स्व माने आत्मा, तो मेरा धर्म क्या? सदा भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवत प्राप्ति करना। तो भगवान कहते हैं तू युद्ध रूपी स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा। आप हम लोग ये तीनों चीजें नोट करें, जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान कर्म करोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन हम तो, ध्यान दीजिएगा, जय पाना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, इसी के लिए हम पूजा करते हैं, इसी के लिए मंदिर जाते हैं। जय पराजय में सम नहीं रहते, लाभ हानि में सम नहीं रहते, सुख दुख को समान नहीं महसूस करते। युद्ध माने कर्म, तो पाप नहीं लगेगा। आप बताइए, हम तो काम कर रहे हैं, लाभ हो या हानि ये उसकी इच्छा है कि जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। लेकिन क्या करे जीव, अनंत जन्मों से इस कदर फंसा हुआ है, बचपन से आदत पड़ गई
हमें पास होना है, हमें पास होना है। पास का मतलब क्या होता है? चाहे नकल से पास हो, लेकिन पास होना है। यानी संसार में लोगों की दृष्टि में हमें धनवान होना है। ये छोटी छोटी बातें, कोई वस्त्र और रंग चरित्र नहीं बदलता। सब नोट कर लो, ना तो कोई वस्त्र से चरित्र बदला जाता है, ना रंग से चरित्र बदला जा सकता है। जो लोग गेरुए वस्त्र धारण करके आलीशान शोक कर रहा हो, वो स्वयं भरता ही जा रहा हो, उसी सांस में संसार का त्याग वैराग्य का उपदेश दे रहा हो, वो साधु नहीं है। वस्त्र का रंग चरित्र नहीं बदल सकता। गले में रुद्राक्षी मालाएं डाल लेने से चरित्र नहीं बदलता। गेरुए वस्त्र धारण कर लेने से चरित्र नहीं बदलता। जहां संग्रह है वहां साधना नहीं, वहां सुरक्षा और लोभ छिपा होता है। हम लोग जमा करने में लगे हुए हैं। साधना नहीं है ये। जो त्याग की भाषा बोले और भोग में डूबा रहे, वो भ्रमित साधक भी नहीं, वो जानबूझकर धर्म का व्यापार कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान ने बताया शरीर में रहना पाप नहीं, पाप है अपने को शरीर मानना। और हम लोग यही करते आ रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण